हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.5 के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इस वीडियो में तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड क्वेश्चन है, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। तो देखिए यहाँ पे एक सर्किट दी गई है, इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंप्लीफाइड सर्किट हमें बनाना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे और उसको लॉज ऑफ लॉजिक लगा के सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन स्विच का नाम रख देंगे। देखिए टोटल 2 स्विच है, तो हम क्या लिखेंगे, P द स्विच S1, Q मतलब होगा द स्विच S2 और L मतलब होगा द लैम्प। अब देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखते हैं आपको समझाया था, फिर से याद रखिए। सीरीज में है तो एंड, पैरेलल में है तो और। तो देखिए सबसे पहले कौन है, S1 मतलब P, फिर इसी लाइन पे है मतलब एंड, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इनको एक ब्रैकेट बना के क्या करेंगे, नेगेशन P और Q। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसी को लिख लेंगे P एंड नेगेशन P और Q। अब लॉज ऑफ लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाने से क्या होगा, देखिए P और उसका कॉम्प्लीमेंट नेगेशन P ये आपस में आ जाएंगे और ये सिंप्लीफाई होगा। तो देखिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं, तो क्या होगा, एक बार लिखेंगे P एंड नेगेशन P और एक बार लिखेंगे P एंड Q। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर देखिए P एंड नेगेशन P, कॉम्प्लीमेंट का आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स आता है। तो एंड है इसलिए क्या आएगा, फॉल्स, और P एंड Q, ये कौन सा लॉ हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखिए F और P एंड Q, अगर किसी स्टेटमेंट के साथ F या T आता है तो यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लगता है, और आइडेंटिटी लॉ में हम बड़ा या छोटा चुनते हैं। तो देखिए और है तो बड़ा चुनेंगे, F और P एंड Q में बड़ा कौन रहेगा, P एंड Q। तो इसका आंसर आएगा P एंड Q। ये हो गया आपका आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, यानी इसकी सर्किट बनाए। तो देखिए सर्किट क्या होगी, तो देखिए इसकी सिंप्लीफाइड सर्किट मैं यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंप्लीफाइड सर्किट इज। देखिए P एंड Q है, एंड का मतलब क्या होता है, 2 स्विच सीरीज में लगे हैं, तो हमको इसे सीरीज में बनाना होगा। तो ये क्या होगा, S1 S2 सीरीज में बैटरी लगेगी और लैम्प, और करंट की डायरेक्शन मार्क कर देंगे। ये हो गई इसकी सिंप्लीफाइड सर्किट। अब देखिए सेकेंड प्रॉब्लम है ये, यहाँ पे भी वही करेंगे, हम पहले सिंबॉलिक फॉर्म निकालेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट P मतलब द स्विच S1, Q मतलब द स्विच S2, R का मतलब होगा द स्विच S3 और L का मतलब होगा द लैम्प। अब देखिए इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, P एंड, ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ लिखेंगे Q और R। फिर देखिए ये पूरा का पूरा इसके साथ पैरेलल है तो इसको एक ब्रैकेट में बना देंगे। फिर देखिए पैरेलल के लिए हम लगाते हैं और अब ये तीन स्विच सीरीज में है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, निगेशन आर
एंड निगेशन Q एंड P। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले एज इट इज लिख लेंगे P एंड Q और R और निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P। देखिए हम क्या करते हैं, निगेशन R और निगेशन Q को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, P एंड Q और R, और हम इसे ऐसे लिख लेते हैं निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P। ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, अगर तीन स्टेटमेंट है, तीनों के बीच में सेम साइन है, तो किसी दो को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये है एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए ये निगेशन Q एंड निगेशन R एंड निगेशन Q है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले निगेशन Q को लिखते हैं, बाद में निगेशन R को। तो ये क्या होगा, P एंड Q और R, और इसे हम लिखेंगे निगेशन Q एंड निगेशन R एंड P। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम उल्टा करके लिखते हैं तो इसे हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसके बाद देखिए P एंड Q और R। अब हम यहाँ से निगेशन हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए निगेशन अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, Q एंड बनेगा R और ये हो जाएगा R एंड P। अब देखिए ये हो जाएगा आपका डी मॉर्गन्स लॉ। निगेशन से मल्टीप्लाई करना है, निगेशन कॉमन निकालना होता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद देखिए आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो P एंड दोनों में दिख रहा है। तो P एंड हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो P एंड को अगर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए Q और R, ये वाला साइन, और यहाँ से P एंड कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, निगेशन Q और R। कॉमन निकालना मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद देखिए Q और R, और ये है निगेशन Q और R, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। अब इन दोनों के बीच में और है तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो यहाँ पे हो जाएगा P एंड ट्रू। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लगेगा। P और T में से बड़ा कौन रहेगा, सॉरी यहाँ पे एंड है तो छोटा चुनेंगे। P और T में से छोटा कौन होगा, P। तो इसका आंसर आएगा P, और ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब यही सिंप्लीफाइड आंसर है। अब यहाँ पे एक स्विच है तो एक स्विच वाला सिंपल सर्किट बना देंगे। तो देखिए सिंपल सर्किट मैं यहाँ बनाता हूँ, सिंप्लीफाइड सर्किट इज, एक ही स्विच रहेगी इसमें S1, और यहाँ बैटरी रहेगी और लैंप रहेगा। करंट की डायरेक्शन मार्क कर देंगे। ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड सर्किट। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। अब देखिए हमें इस केस में क्या करना है, सबसे पहले इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद उसका स्विचिंग टेबल बनाना है, और स्विचिंग टेबल बनाने के बाद उसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है उसका कंक्लूजन लिखना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेट P मतलब द स्विच S1, Q मतलब हो जाएगा द स्विच S2, दो ही स्विच है, और L मतलब हो जाएगा द लैम्प। अब देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज। तो देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पहले है S1 P, नीचे आए मतलब और, निगेशन Q, फिर से नीचे आए मतलब और देखिए ये दोनों सीरीज में है तो एक ब्रैकेट बना के हम क्या लिखेंगे, निगेशन P एंड Q। अब देखिए इन्हें भी हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ तीन स्विच हैं और तीनों के बीच में
और लगा है, इसलिए हम इसे भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं। क्योंकि जब हम स्विचिंग टेबल बनाते हैं तो हमारे पास लास्ट में 2 ही स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि 3 स्टेटमेंट को एक साथ हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए इसका स्विचिंग टेबल बनाते हैं। स्विचिंग टेबल। अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे, एक पी का बनेगा एक क्यू का। फिर देखिए पी के साथ भी निगेशन है, क्यू के साथ भी निगेशन है, तो एक बनेगा निगेशन पी का, एक बनेगा निगेशन क्यू का। फिर ये वाला ब्रैकेट बना लेंगे, पी और निगेशन क्यू। फिर ये ब्रैकेट बनाएंगे, निगेशन पी एंड क्यू, और ये टोटल बनेगा पी और निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू। देखिए यहाँ पी का एंट्री होगा 1 1 0 0, क्यू का एंट्री होगा 1 0 1 0। निगेशन पी क्या होगा, पी का उल्टा, मतलब 0 0 1 1, और निगेशन क्यू, क्यू का उल्टा होगा 0 1 0 1। पी और निगेशन क्यू के बीच में और, तो देखिए ये पी है, ये निगेशन क्यू है, इनके बीच में और मतलब ऐड करना है। तो देखिए 1 + 0 1, 1 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1। इसके बाद निगेशन पी और क्यू के बीच में एंड वाला रूल लगाना है, एंड मतलब इनटू। तो देखिए क्या होगा, ये रहा पी, सॉरी ये रहा निगेशन पी, ये रहा क्यू, इनके बीच में इनटू, तो 0 × 1 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0, तो ये बनेगा 0 0 1 0। फिर P और निगेशन Q, निगेशन P एंड Q, इनके बीच में और लगाना है, यानी इन्हें ऐड करना है। तो 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1। अब देखिए इसको इंटरप्रेट करना है, तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे, लास्ट कॉलम में देखिए सारी एंट्री 1 1 1 है। इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वह ऑलवेज फ्लो होगा और वो स्टेटस ऑफ स्विच पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, देखिए इंटरप्रिटेशन करंट विल ऑलवेज फ्लो थ्रू सर्किट irrespective of status of switches। करंट हमेशा फ्लो होगा, स्विच का स्टेटस कैसे भी रहे, ऑन रहे ऑफ रहे, इनमें से कोई भी, तो करंट हमेशा फ्लो होगा। इसके बाद देखिए सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट P मतलब द स्विच S1, Q मतलब द स्विच S2 और L मतलब द लैम्प। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज। यहाँ से स्टार्ट करिए, देखिए P नीचे आ रहे मतलब और, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, इसलिए ब्रैकेट बना के इन दोनों के बीच में एंड लगाएंगे। तो यहाँ आएगा निगेशन P एंड निगेशन Q। फिर से नीचे आ रहे मतलब और ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो ब्रैकेट बना के हम क्या करेंगे P एंड Q। अब ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम बनाते हैं इसका स्विचिंग टेबल। अब देखिए यहाँ पे 3 3 है, तीनों के बीच में सेम साइन है, तो किसी दो के बीच में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। तो हम इन दो के बीच में ब्रैकेट लगा देते हैं। अब स्विचिंग टेबल देखिए इसका, टोटल लेटर्स हैं 2, एक बनेगा P का कॉलम, एक बनेगा Q का। फिर देखिए निगेशन P और निगेशन Q दोनों हैं, तो उनका भी कॉलम बनेगा। फिर इन ब्रैकेट का बना लेते हैं, एक है निगेशन P एंड निगेशन Q, फिर ये पूरा बनेगा P और निगेशन P एंड निगेशन Q, फिर इसका बनेगा P एंड Q, और लास्ट में ये पूरा का पूरा बनेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, और इसका मतलब होगा ये वाला। देखिए P की एंट्री होगी 1 1 0 0, Q की एंट्री होगी 1 0 1 0, निगेशन P होगा इसका उल्टा 0 0 1 1,
निगेशन Q होगा इसका उल्टा 0 1 0 1। फिर निगेशन P और निगेशन Q के बीच में इनटू वाला रूल लगेगा, मतलब एंड वाला। तो देखिए 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 इंटू 1 1। फिर P और निगेशन P एंड निगेशन Q के बीच में और वाला रूल, तो इनमें ऐड करना है। देखिए 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1। फिर P और Q के बीच में एंड यानी इंटू वाला रूल, तो देखिए यहाँ इंटू करेंगे तो 1 इंटू 1 होगा 1। फिर यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो 0 से इंटू करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये हो जाएगा 0 0 0। इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट इस कॉलम में है, ये ब्रैकेट इस कॉलम में है, इन दोनों के बीच में हमें और वाला रूल लगाना है, मतलब ऐड करना है। तो देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं। 1 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0 1 + 0 1। अब देखिए लास्ट कॉलम में क्या है 1 1 1 1 का मतलब है करंट फ्लो होगा, यहाँ पे भी फ्लो होगा, यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो लैंप चालू होगा, लैंप ग्लो लिख सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 0 कब आ रहा है, जब हम P यानी S1 को ऑफ रख रहे हैं और Q मतलब S2 को ऑन रख रहे हैं। तो एक कंडीशन लिखना होगा कि जो लैंप रहेगा जब स्विच S1 ऑफ और S2 ऑन रहेगा तो ग्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 0 और बाकी केस में वह ग्लो होगा। तो हम लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन द लैम्प will not glow if switch S1 is off and S2 is on, otherwise it will glow। या फिर करंट भी लिख सकते हो, करंट के बारे में यहाँ पे भी हम लैम्प के बारे में लिख सकते हैं। लैम्प विल ऑलवेज ग्लो और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ स्विचेस, इस प्रकार से लिख सकते हो। देखिए थर्ड प्रॉब्लम है, पहले हम इसका स्विच S1 S2 लिख लेते हैं। P मतलब द स्विच S1, Q मतलब द स्विच S2, R मतलब द स्विच S3 और L मतलब द लैम्प। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा देखिए, अब देखिए ये क्या है P, ये है निगेशन Q और ये है निगेशन R। अब देखिए तीनों पैरेलल में लगे तो तीनों के बीच में और सिंबल रहेगा और यहाँ पे अब देखिए 3 है, तो जब हम स्विचिंग टेबल बनाते हैं तो 3 को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए किसी 2 के बीच में ब्रैकेट दे देंगे हम। अब देखिए पूरा का पूरा इसके साथ सीरीज में, तो इसको पहले पूरा का पूरा बनाएंगे, मतलब एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसके साथ सीरीज में तो यहाँ लगेगा एंड। फिर देखिए ये जो P है इनके साथ पैरेलल में, तो P और अब ये दोनों सीरीज में है तो एक ब्रैकेट बना के इनमें लिखेंगे हम Q एंड R, ब्रैकेट क्लोज। और आप यहाँ पे वैसे ब्रैकेट बना सकते हो। अब देखिए इसका हम स्विचिंग टेबल बनाते हैं। स्विचिंग टेबल क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पे टोटल 3 लेटर्स हैं P Q R, तो हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, एक P का, एक Q का, एक R का। फिर देखिए निगेशन किस किस के पास है, Q के पास निगेशन है, R के पास निगेशन है, तो यहाँ बनाएंगे निगेशन Q निगेशन R। फिर इन ब्रैकेट्स को बना लेंगे P और निगेशन Q। फिर इसके बाद ये पूरा बनेगा P और निगेशन Q और निगेशन R। फिर ये बनेगा Q एंड R। फिर ये पूरा बनेगा P और Q एंड R और ये फिर पूरा बनेगा ब्रैकेट P और निगेशन Q और निगेशन R
एंड P और Q एंड R। देखिए यहाँ पे टोटल 3 लेटर है इसलिए 8 रो बने हैं। P की एंट्री क्या होगी 1 1 1 1 0 0 0 0। Q की एंट्री होगी 1 1 0 0 1 1 0 0। R की एंट्री होगी 1 0 1 0 1 0 1 0। निगेशन Q क्या होगा Q का उल्टा मतलब 0 0 1 1 0 0 1 1। निगेशन R मतलब R का उल्टा यानी कि 0 1 0 1 0 1 0 1। अब P और निगेशन Q के बीच में और वाला रूल, ये रहा P ये रहा निगेशन Q, इनको ऐड करना है। तो अगर हमें कहीं पे भी 1 दिखा तो उसका आंसर 1 आएगा क्योंकि 1 + 1 भी हम 1 लिखते हैं और 1 + 0 भी हम 1 लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए चारों में 1 है तो ये 1 2 3 4। इसके बाद देखिए इन दोनों में 0 0 है और यहाँ 1 1 है तो यहाँ पे आएगा 0 0 1 1। इसके बाद देखिए P और निगेशन Q ये रहा और निगेशन R ये रहा, इनके बीच में और यहाँ पे भी ऐड करना है। तो देखिए यहाँ कंटिन्यू 4 बार 1 है तो 1 2 3 4। फिर यहाँ 0 0 है इसलिए 0, यहाँ 0 1 है इसलिए 1 और यहाँ पे भी 1 1 है 1 1। अब Q और R के बीच में एंड यानी इनटू वाला रूल लगा लें और इनटू में आपको एक भी 0 दिखा तो उसका आंसर 0 आएगा क्योंकि 0 × 1 भी 0 होता है, 0 × 0 भी 0 होता है। तो देखिए ये रहा Q ये रहा R, यहाँ पे देखिए 1 1 है इसलिए 1, इसमें 0 है ये भी 0 है ये भी 0 है यानी 3 बार 0। फिर देखिए ये 1 1 है इसलिए आएगा 1। फिर देखिए यहाँ 0 है यहाँ 0 है यहाँ पे भी 0 है तो कंटिन्यूसली 3 0। इसके बाद देखिए P Q एंड R, ये रहा P ये रहा Q एंड R, इनके बीच में और मतलब ऐड करना है, एक भी 1 दिखा तो आंसर इज 1। देखिए यहाँ कंटिन्यूसली 4 बार 1 है तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 1। फिर इधर 0 है इधर से देखिए एक बार 1 है फिर इधर भी 3 0 है, इधर भी 3 0 इधर भी 3 0 मतलब आंसर 0 0 0। अब देखिए ये P और निगेशन Q और निगेशन R यहाँ पे है और P और Q एंड R यहाँ पे है, इनके बीच में लगाना है एंड यानी इनटू वाला रूल। तो इनटू में देखिए यहाँ कंटिन्यूसली 4 बार 1 है यहाँ पे भी कंटिन्यूसली 4 बार 1 है इसलिए 1 1 1 1। फिर देखिए यहाँ 0 है यहाँ 1 है इसलिए 0 और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली 3 0 है इसलिए आंसर 0 0 0। अब देखिए आंसर क्या आया है 1 1 1 1 0 0 0 0। तो यहाँ पे लैंप ग्लो होगा यहाँ पे लैंप ग्लो नहीं होगा। तो लैंप कब ग्लो होगा देखिए S1 ऑन चाहिए, S2 ऑन, S3 ऑन। तो देखिए यहाँ पे चारों में 1 1 1 है मतलब S1 ऑन रहना चाहिए। वही देखिए इधर S2 कभी ऑन है कभी ऑफ है, इधर भी देखिए S3 जो है कभी ऑन है कभी ऑफ है। तो कंडीशन क्या है लैंप ग्लो होने की, S1 हमेशा ऑन होना चाहिए और S2 और S3 का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, ऑन भी रह सकता है ऑफ भी रह सकता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे देखिए, इंटरप्रिटेशन द लैम्प विल ग्लो when S1 is on and any status of S2 and S3। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर जो सिंप्लीफाई आंसर आएगा उसका सर्किट बनाना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे Q और निगेशन Q एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। हमेशा याद रखना जब भी हम सॉल्व करेंगे तो कैसे भी करके दो कॉम्प्लीमेंट को एक साथ लाएंगे। हम दो कॉम्प्लीमेंट को एक साथ लाने से क्या होता है, उसका आंसर ट्रू या फॉल्स होता है, फिर हम आइडेंटिटी लॉ लगा के एक को हटा देते हैं, इस प्रकार से सिंपल बनते जाता है एक्सप्रेशन। तो यहाँ ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट साथ में है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे P और, अगर देखिए एंड है तो आंसर F आता है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। P और F
अगर देखिए किसी स्टेटमेंट के साथ ट्रू या फॉल्स आता है तो आइडेंटिटी लॉ लगता है, और है इसलिए इन दोनों में से बड़ा चुनेंगे, और बड़ा कौन है, पी। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अभी आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम क्या होगा देखिए, या फिर करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट लिख सकते हो। करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट इज, एक ही स्विच है तो यहाँ पे एक स्विच बना देंगे जिसका नाम रहेगा S1, और ये रहेगा बैटरी, और ये रहेगा लैम्प। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखना दो कॉम्प्लीमेंट हमें दिखते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे निगेशन पी क्यू है, यहाँ निगेशन पी निगेशन क्यू है, यहाँ पी एंड निगेशन क्यू है, तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट देखने को नहीं मिले। फिर ये देखना कुछ कॉमन निकलता है क्या। कॉमन अगर हम निकालेंगे तो हो सकता है दो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के पास में आए। तो देखिए यहाँ पे निगेशन पी एंड, यहाँ पे भी निगेशन पी एंड है। अगर हम निगेशन पी एंड को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू और निगेशन क्यू। क्यू और निगेशन क्यू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे और फिर हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए उससे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखना होगा, वह होगा एसोसिएटिव लॉ। देखिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, तीनों के बीच में सेम साइन है, तो हम किसी दो को ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, इसको ब्रैकेट में डाल दिए, ये एज इट इज। इसे हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एंड निगेशन क्यू भी हम कॉमन ले सकते थे, इन दोनों को ब्रैकेट में रख के हम इसको भी ले सकते थे। कैसे भी सॉल्व करिए आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए निगेशन पी एंड दोनों में है, तो निगेशन पी एंड को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्यू और निगेशन क्यू, ब्रैकेट क्लोज, और पी एंड निगेशन क्यू। ये हो गया हमारा, हमने क्या किया है, निगेशन पी एंड कॉमन निकाला। कॉमन निकालने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए Q और निगेशन Q दो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के साथ में आ गए तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, आंसर ट्रू या फॉल्स रहेगा। और है तो आंसर ट्रू, एंड है तो आंसर फॉल्स। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, निगेशन P एंड और है इसलिए ट्रू, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर देखिए कॉम्प्लीमेंट के बाद हमेशा आइडेंटिटी लगता है, तो इन दोनों में से हमें छोटा चुनना है क्योंकि एंड साइन है, तो छोटा कौन होगा, ट्रू सबसे बड़ा होता है, तो निगेशन पी ही छोटा होगा, तो निगेशन पी और पी एंड निगेशन क्यू, ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए निगेशन पी और पी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इसे हमें और आगे सॉल्व करना होगा और ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, सॉरी यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, तो हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ दोनों साइन सेम होते तो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल सकते थे, पर इन दोनों का साइन डिफरेंट है इसलिए हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो देखिए क्या होगा, निगेशन पी और पी ब्रैकेट क्लोज, ये वाला साइन यहाँ पे आएगा, और फिर से निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर देखिए ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, और है इसलिए आंसर टी आएगा, एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये हो गया कौन सा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसके बाद देखिए किसी स्टेटमेंट के साथ ट्रू या फॉल्स आए तो आइडेंटिटी लगता है, या हमेशा ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी लगता है, और आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, छोटा या बड़ा चुनते हैं। तो देखिए इन दोनों में से छोटा चुनना है क्योंकि साइन एंड है, तो इन दोनों में छोटा कौन होगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये हो जाएगा निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये हो गया आपका आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए और आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये निगेशन पी है, ये निगेशन क्यू है,
तो हम इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। तो देखिए इसका करस्पॉन्डिंग सर्किट मैं यहाँ बनाता हूँ, करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट इज। तो देखिए ये दो स्विच है, इन दोनों के बीच में और है, मतलब पैरेलल में लगेंगे। तो दो स्विच बना दीजिए पैरेलल में। अब देखिए एक निगेशन P है, एक निगेशन Q है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक S1 डैश, एक लिखेंगे S2 डैश। बैटरी लगा देना और लैंप लगा देना और करंट की डायरेक्शन मार्क कर देना। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है, P और निगेशन Q और निगेशन R एंड P और Q एंड R। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए P, यहाँ पे P का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, निगेशन Q। अच्छा देखिए ये Q एंड R है और यहाँ पे देखिए निगेशन Q और निगेशन R है। अगर हमने यहाँ से निगेशन कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, निगेशन Q, ये बनेगा एंड ये बनेगा R। तो देखिए Q एंड R यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कॉम्प्लीमेंट रहेंगे एक दूसरे के। तो हमें इस प्रकार से करना होगा, मतलब क्या करना होगा, यहाँ से निगेशन हमें कॉमन लेना होगा। तो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम निगेशन कॉमन लेते हैं P और यहाँ से हमने निगेशन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा Q, ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ बचेगा R एंड इसको एज इट इज रखते हैं P और Q एंड R। ये हो गया, हमने क्या किया, निगेशन कॉमन निकाला, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद देखिए P और दोनों के पास है तो P और हम कॉमन ले लेते हैं। P और कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, निगेशन Q एंड R एंड यहाँ बचेगा Q एंड R। कॉमन लिया मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद देखिए ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ में देखिए ये एंड है तो आंसर F आएगा। ये हो जाएगा P और F। ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लगेगा। P और F इन दोनों में से बड़ा देखना होगा, तो बड़ा कौन है, P। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए एक ही बना है, एक ही स्विच बचा है, तो इसके हम स्विचिंग सर्किट बना देंगे। तो क्या होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो शुरू में लेट, अब P मतलब द स्विच S1 और L मतलब द लैम्प। तो स्विचिंग सर्किट क्या बनेगी, एक ही स्विच रहेगा, उसमें बैटरी रहेगी और लैंप रहेगा। ये स्विच 1 का नाम रहेगा S1। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे के हम कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। तो देखिए P एंड निगेशन P, ये देखिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब इनके बीच में एंड साइन है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में डाल देंगे, जिससे और ये एसोसिएटिव लॉ होगा। तो देखिए हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं पहले। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P एंड निगेशन P, इन दोनों को साथ में लिख देंगे और इसको बाहर रखेंगे एंड Q, और ये एज इट इज रहेगा निगेशन P एंड Q एंड R, और यहाँ पे P एंड निगेशन Q एंड R। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद देखिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ लग जाएगा, एंड है इसलिए इसका आंसर आएगा F एंड Q, और ये एडिटिव निगेशन P एंड Q एंड R, ये भी एडिटिव P एंड निगेशन Q एंड R। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी लगेगा, एंड मतलब छोटा चुनना है तो ये हो जाएगा F, यहाँ रहेगा और निगेशन P एंड Q एंड R,
और पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए यहाँ पे तीन तीन चीजें, तीनों के बीच में सेम साइन है, तो किसी दो को हम ग्रुप बना देते हैं। तो ये क्या होगा, एफ और निगेशन पी एंड क्यू एंड आर, इनको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, और पी एंड निगेशन क्यू एंड आर। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। फिर देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लग जाएगा। एफ और है तो और में हम बड़ा चुनते हैं, तो बड़ा ये होगा निगेशन पी एंड क्यू एंड आर और पी एंड निगेशन क्यू एंड आर। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद देखिए कुछ हो रहा है क्या, देखिए हम यहाँ से एंड आर बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। इन दोनों में से हमने एंड आर बाहर ले लिया, या ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, निगेशन पी एंड क्यू और पी, फिर रहेगा एंड, फिर से निगेशन पी एंड क्यू और क्यू निगेशन क्यू। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर देखिए P का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, तो ये एंड है और है, यहाँ फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। फिर यहाँ निगेशन Q और Q कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी एंड और है, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो देखिए दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो क्या होगा, निगेशन P, यहाँ पे देखिए और P हो जाएगा ये, फिर ये साइन एंड, फिर यहाँ क्या होगा, Q और P ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ पे भी देखिए एंड और निगेशन Q से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये निगेशन P और निगेशन Q एंड Q और निगेशन Q। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद देखिए ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है और है, इसलिए T एंड Q और P एंड ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे भी और है, इसलिए T, यहाँ क्या हो जाएगा, निगेशन P और निगेशन Q एंड यहाँ बचेगा Q और निगेशन Q का होगा T। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसके बाद देखिए यहाँ आइडेंटिटी लॉ लगेगा। इन दोनों में से छोटा चुनना है, तो छोटा रहेगा Q और P एंड इन दोनों में से छोटा चुनना है, तो छोटा रहेगा निगेशन P और निगेशन Q। ये हो गया। देखिए यहाँ फिर से और बड़ा आ गया, मुझे लगता है अपना क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए आंसर में भी कुछ डाउट दिया है, आंसर इस प्रकार से दिया है Q एंड R एंड, इसके बाद बुक में क्या है पता नहीं, तो इसमें क्वेश्चन में ही कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल लॉजिक कंप्लीट होता है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।